पर सत्य पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पोंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवह बचन कहीं। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार वही। श्री राम जी के पवित्र और दुखारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्ति अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो अत्यंत प्रेम से अधीर हो रोमांचित हो गई। मुख से बोल नहीं आया। तब अत्यंत बड़भागी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई। दोनों नेत्रों से आंसुधारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु काहू चीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी असतुति ठानी ज्ञान गाम जय रघुराई। मैं नारे अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुर जय सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाह पाह चरण शरणाएँ आई। धीरे धरकर उसने प्रभु को पहचाना तथा रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। तब बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले रावण के शत्रु हों और आपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना यति भले कीना परम अनुग्रह में माना। देख्यूं भर लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति खोरी भोरी नाथ न मागऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करें पाना। मुनि ने श्राप दिया सो बहुत भला किया। मैंने उसे बड़ी कृपा समझी क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्रों भरा मैंने देखा। इसी को शिव जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की रज के रस को मेरा मन भोंडे के समान प्रेम करे, पान करे। जह पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई से विशीष धरी। सोई पद पंकज जह पूजत अज मम और सिर धरहु कृपाल हरि। यह भांत सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति भावा सो बर पावा में पति लोक आनंद वरी। जिन चरणों से परम पवित्र गंगा जी उत्पन्न हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जो चरण कमल ब्रह्मा जी पूछते हैं, हे कृपालु वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांति स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों में गिरकर मन वांछित वरदान पाकर आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण सहित दयाल। तुलसीदास सटते हैं भज, छाड़ कपटे जंजाल। दीनदयाल भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को मूक तुलसीदास कपट जंजाल को छोड़कर भज। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जह प्रकार सुर सर महंगाई। मुनि के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वे वहाँ गए जहाँ संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी थीं। विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई जिस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं। तब पूर सन समेत नहाए, विविध दान मह देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बैग विदेह नगर नियराया। प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया, अनेक प्रकार से के दान ब्राह्मणों ने पाए। फिर प्रसन्न होकर वे मुनि गणों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंचे। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरस सर बागा, सलिल सुधा सम मन
सुधा सम मन सोपाना। श्री राम जी ने जब नगर की शोभा देखी तब छोटे भाई सहित बहुत प्रसन्न हुए। अनेक बावली, कुएं, नदी और तालाबों में अमृत के समान जल भरा है और मणियों की सीढ़ियां लगी हैं। गुंजत मंजो मंत्र रस भृंगा, गूंजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिख से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुगंधित फूलों के रस में मतवाले सुंदर भौरे गूंज रहे हैं। बहुत रंग के पक्षी मनोहर बोली बोल रहे हैं। रंग रंग के कमल खिल रहे हैं। 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु सदैव सुख देने वाली बह रही है।